नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुपर्णा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विभिन्न क्षेत्रों को गुजरात में केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल कई नई आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा बल्कि इसको पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि तीनों कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 178 मामले सामने आए हैं, जबकि 211 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेंगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदरता को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देश भर की 8 ट्रेनों को एक गंतव्य के साथ जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारतीय रेल मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृष्टिकोण का संयोग है। उन्होंने कहा, केवड़िया जैसी कोई जगह नहीं है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध द्वारा पहचाना जाता है। श्री मोदी ने कहा, यह देश का नया पर्यटन स्थल बन रहा है और यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में 1 लाख लोग प्रतिदिन केवड़िया जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय रेलवे न केवल नई आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वे पर्यावरण के अनुकूल हैं। उन्होंने कहा, सुंदर केवड़िया एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अर्थव्यवस्था पर्यावरण दोनों को योजनाबद्ध तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए तेजी से विकसित किया जा सकता है। भारत रत्न एमजी रामचंद्रन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा, आज केवड़िया के लिए रवाना होने वाली ट्रेनों में से एक पुराची तलाईवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन से आ रही है। उन्होंने कहा, यह एक सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न से सम्मानित एमजीआर की जयंती है। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कल से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो रहा है। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा पर एक फिल्म का उद्घाटन, वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सुरक्षित गति प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर रवाना करना और सड़क सुरक्षा के लिए पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के हित में अनेक जनहितैषी कार्य करके एक मिसाल कायम कर रही है। श्री गुर्जर फरीदाबाद के गांव चंदावली में लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि से बने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 50 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाले आईएमटी पार्क का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि, जबकि हरियाणा भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं विधायक नयनपाल रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की विश्व में अलग पहचान बनाई है। आज देश का खजाना और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि विधेयक किसानों के हक में हैं। ये विधेयक किसान की आय दोगुनी होने में कारगर सिद्ध होंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.i पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 178 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 211 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 27, अंबाला में 7, फरीदाबाद में 24, यमुनानगर में 4 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 17, यमुनानगर में 6, अंबाला में 14, पंचकुला में 20 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद में एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड टीकाकरण शुरू होना हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अंबाला नगर निगम के शहरी परियोजना अधिकारी ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जाने अति आवश्यक हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी नागरिक सुविधा केंद्र सेंटर में जाकर पहचान पत्र बनवाएं, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा जत्था अंबाला मोटरसाइकिलिंग ब्रदर्स ने RWA कॉलोनी अंबाला के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंबाला की महापौर शक्ति रानी शर्मा ने विशेष रूप से आकर रक्तदाता का हौसला बढ़ाया। शिविर में 55 यूनिट का रक्त संग्रह किया गया। भारत पाकिस्तान में शहीद हुए जांबाजों को नमन स्वरूप दिल्ली से चली विजय दिवस मशाल आज भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची। इस दौरान 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों व देश पर कुर्बान हुए अन्य अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम विजय वर्ष, जो कि सन 1971 में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर जीत के 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। अदम्य साहस का परिचय देकर अपना बलिदान देने वाले अमर जवानों की याद में व उनको नमन स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय सेना को विजय मशाल सौंपी थी। हरियाणा पुलिस ने बड़े पैमाने पर वस्तु एवं सेवा कर घोटाले के खिलाफ एक सुव्यवस्थित अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए GST फर्जी चालान बिल घोटाले में शामिल फर्जी फर्मों के 4 प्रमुख गिरोह सहित अन्य आरोपियों का पर्दाफाश किया है। इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी के माध्यम से 464.12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गोलमाल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इन जालसाजों की सांठगांठ न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सक्रिय थी। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि इन व्यक्तियों ने फर्जी ई-वे बिल के माध्यम से माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना कई फर्मों और कंपनियों को फर्जी चालान जारी किए और GST फॉर्म के माध्यम से GST पोर्टल पर फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट किए। श्री यादव ने GST घोटाले में शामिल रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए DGP क्राइम मोहम्मद अकील और उनकी पूरी टीम की सराहना की। DGP ने बताया कि इन GST चालान घोटाले में शामिल प्रमुख सामान स्क्रैप, आयरन और स्टील आर्टिकल्स, कॉटन यार्न, पेपर आदि थे। DGP ने बताया कि इन गिरोहों में अधिकतम जालसाज पहले भोले भाले लोगों के नाम पर GST पोर्टल पर फर्जी फर्मों का पंजीकरण करते थे और फिर बिजी ऐप, टेली ऐप और शकुन सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स का उपयोग करके इन फर्मों के बिल तैयार करते थे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।